रहे हैं? हाँ। देखो ये करंट डिवाइडर सर्किट और वो है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे करंट डिवाइडर सर्किट, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें करंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो ये सर्किट है, इस सर्किट में क्या है, ये करंट आई जा रहा है यहाँ से, और ये I1 और I2 दो भाग में बट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दो रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, पैरेलल में है तो क्या होगा, करंट तो बटेगा ना, एक इससे जाएगा, मान लो एक यहाँ बल्ब था, एक यहाँ बल्ब था, तो दोनों में करंट जाएगा तभी तो दोनों ग्लो करेगा। समझ में आ रहा है? तो दो सर्किट, दो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, वोल्टेज इसमें ये V अप्लाई किए हैं, बैटरी पावर सप्लाई इसको बोलते हैं। ठीक है, इस सर्किट को ऐसा बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, R1 और R2 की जगह एक सर्किट लगा सकते हैं कि नहीं, है ना? तो ये बनेगा R इक्विवेलेंट, और ये जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला है ना? तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो R1 R2 और ये R2 प्लस R1 हो जाएगा। जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 और R1। ठीक है, ये आया R इक्विवेलेंट। इस सर्किट को ऐसा हम बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों की जगह ये R इक्विवेलेंट इतना देना पड़ेगा, तो वही R इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सिंस करंट इज डिवाइडेड इनटू I1 I2, देखो यहाँ से करंट गया और दो भाग में बट गया, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो I1, ये जो I1 है, अब वोल्टेज जो है यहाँ का वोल्टेज जो दो पॉइंट का है वो हमेशा सेम होता है, वोल्टेज दो पॉइंट के बीच में नापता है ना? तो वोल्टेज यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, वोल्टेज तो सेम होगा। ठीक है, तो इसका जब वोल्टेज लिखेंगे तो ओम्स लॉ के तहत क्या होगा, V इज इक्वल टू I1 और R1, है ना? तो I1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं V बाय R1, तो I1 को हम रिप्लेस कर दिए V बाय R1 से। ठीक है, ठीक है, I1 को की जगह क्या लिखे हम, V बाय R1। ठीक है, अब देखो ये जो V है इसको यहाँ से हम हटाएंगे, कहाँ से हटाएंगे, V को यहाँ से। इस इक्विवेलेंट सर्किट में जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये होगा V बराबर I R इक्विवेलेंट, तो इस V को हम I R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट जो है वो यहाँ से ये वैल्यू जो निकाले थे R इक्विवेलेंट को यहाँ पुट किए। ठीक है, तो ये R1 और R1 कट गया, हमारे पास बचा I R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस। ठीक है, अब देखो सेम टर्म वाला है, ये देखो I, यहाँ पे I टर्म है और ये I टर्म, सेम टर्म को एक साइड ले गए, सब्ट्रैक्ट किए, I को बाहर कॉमन ले लिए, अंदर बच गया 1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, फिर इन दोनों का एलसीएम लिए, यहाँ पे एलसीएम लिए तो R2 कट गया, बचा I2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस। तो ये निकला हमारा करंट अक्रॉस करंट थ्रू R2, यहाँ से जो करंट I2 गया वो निकला। उसी प्रकार से हम I1 में निकाल लेंगे, कब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जैसे हम I1 को यहाँ से रिप्लेस किए थे, जब I2 को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो I1 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का करंट जब हमको निकालना था तो क्या फॉर्मूला आया, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू आया I, कौन आई, ये वाला, इंटू R1 ये वाला मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया R1 प्लस R2। ठीक है, और ये I1 अगर हमको पता करना है तो क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू ये I जो मेन I जा रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेजिस्टेंस से और डिवाइड करेंगे R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये I1 और I2 का फॉर्मूला निकला, समझ में आया? ठीक था, ठीक है ना? अब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट देखते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट किस में लगेगा, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहेगा तब। सीरीज में मतलब ये जो वोल्टेज है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, है ना, वो दो भाग में बढ़ जाएगा, एक V1 और एक V2।
इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच वोल्टेज दो भाग में बांटा, एक ये V1 है ना और एक ये V2। ठीक है, दो रेजिस्टेंस था, दोनों के लिए अलग अलग वोल्टेज, ये दोनों V1 V2 मिलेगा और इस दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज V बन जाएगा, जो इसका पावर सप्लाई यूनिट का वोल्टेज। ठीक है, और करंट, जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से निकल के वापस इसको मिलेगा। ठीक है, तो करंट पूरा सर्किट में सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज यहाँ जो है वो दो भाग में बट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करंट बटा था I1 I2 है ना, क्योंकि ये पैरेलल में था, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज बटेगा क्योंकि ये सीरीज में। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाएंगे ऐसा, इसमें क्या होगा R1 R2 के जगह एक सर्किट लिखेंगे, रेजिस्टेंस डालेंगे जो इन दोनों के इक्विवेलेंट होगा, और जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो ऐड हो जाता है, तो R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। समझ आ रहा है ना? अब देखो, बिकॉज सिंस वोल्टेज डिवाइडेड इनटू V1 एंड V2, V जो है दो भाग में बटा है, V1 V2, तो ये लिख दी। अब ये देखो V1 इज इक्वल टू I R1 लिख सकते हैं, ये V1 है, I तो हर जगह सेम है, यहाँ भी I वही है, और यहाँ पर जब ओम्स लॉ लगाएंगे इतना सा जगह में तो क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू I R1, क्योंकि I तो सेम है, ये V1 है, यहाँ से जो करंट गया उससे R को मल्टीप्लाई किए तो I R1 हो गया V1 की। ठीक है, अब देखो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है ना, वहाँ से हम I को रिप्लेस करेंगे। देखो इक्विवेलेंट सर्किट में जब ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, और यहाँ से जब I निकालेंगे तो V बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इस I को हम पुट कर देंगे इसके जगह, तो V बाई R इक्विवेलेंट आ गया। अब R इक्विवेलेंट सीरीज में होता है R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 लिख दिए। ठीक है, ये R इक्विवेलेंट की जगह R1 प्लस R2 से उसको रिप्लेस कर दें। अब देखो ये चूंकि ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसको एक साइड ले आके सब्ट्रैक्ट किए, ये V को कॉमन लिए, 1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो, इसको जब एलसीएम लेंगे तो ऐसा होगा, और R1 कट जाएगा, बचेगा क्या, V2 इज इक्वल टू V R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये पहला। उसी प्रकार से हम V1 भी निकालेंगे, V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो V2 के केस में इसको सब्स्टिट्यूट किए, और जब V1 निकालना रहेगा तो V2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको बदल देंगे। ठीक है, तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमारा रहेगा, जब हमको V2 पता करना है तो ये ओवरऑल वोल्टेज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी का रेजिस्टेंस से और डिवाइड कर देंगे 1 प्लस। ठीक है, और जब हमको V1 पता करना रहेगा तो क्या करेंगे, ये V इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के रेजिस्टेंस से और डिवाइड कर देंगे R1 प्लस R2, ये हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, जो दो वोल्टेज डिवाइड हुआ उसका फॉर्मूला। ठीक है।